ओम श्री सद्गुरवे नमः। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का एक महत्वपूर्ण प्रवचन। प्यारे लोगों, जन्म होता है, मृत्यु होती है, दोनों के बीच का जीवन होता है। अर्थात जन्म से मृत्यु के बीच जो कालखंड होता है उसे जीवन कहते हैं। इस बीच के जीवन में संपदा होती है, विपत्ति भी होती है, और यह संपत्ति और विपत्ति दिन रात की तरह आती जाती रहती। न तो संपत्ति बराबर ठहरती है, न विपत्ति ही। संपत्ति का समय कुछ प्रिय मालूम होता है, क्योंकि उसमें ऐहिक सुख है, अर्थात यहाँ का सुख है, लेकिन विपत्ति का समय प्रिय नहीं मालूम होता। सूरदास जी ने कहा, इसका विश्वास नहीं करो, अर्थात यहाँ के सुख का भी नहीं और दुख का भी नहीं, दोनों आने जाने आते जाते रहने वाले हैं। जैसे वृक्ष में फूल होता है, फल होता है, फिर झड़ जाता है, उसी तरह संपत्ति आती है, विपत्ति आती है और जाती भी रहती है। जैसे किसी नदी में पानी होता है, बढ़ता है और फिर नदी सूख जाती है, उसी तरह संपत्ति आती है, जाती है। जैसे द्वितीया का चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और घटते घटते अमावस्या में समाप्त हो जाता है, इसी तरह आपके जीवन की संपत्ति और विपत्ति है। तब क्या करो? सूरदास जी ने कहा, ताते सेये यदुराई। यदुराई यादव वंश के राई अर्थात राजा थे भगवान श्री कृष्ण, अर्थात उन्हीं का एक नाम यदुराज या यदुराई है। कहने का तात्पर्य ये संपत्ति और विपत्ति दोनों में से कोई भी भरोसा करने लायक नहीं है, आने जाने वाली हैं। इसलिए क्या कीजिए? ताते, इसलिए से ये सेवा कीजिए किसकी? ईश्वर की, क्योंकि यह स्थिर है। ईश्वर सदा स्थिर है, यह कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो, सेवा करो। संत कबीर साहब भेद की वाणी कहते हैं, अर्थात रहस्य भरी वाणी कहते हैं, या कहें तो सार संदेश वाली वाणी कहते हैं। वे कहते हैं कि संसार में आए हो, तुम्हारी मृत्यु होगी, लेकिन तुम जाओगे किधर? मरने के बाद तुम्हारी गति किधर होगी? कहाँ जाओगे? कुछ जानते हो? कुछ सोचा है? माता के पेट से तुम बाहर संसार में आए हो। वस्तुतः तुम शरीर में आए हो और एक दिन जाओगे अवश्य, लेकिन जाओगे किस ओर? मोरे जियरा बड़ा अंदेसवा, मुसाफिर जई हो कौनी और। अनजान रास्ते में जाने में बड़ा कष्ट होता है। कबीर साहब कहते हैं कि इसकी चिंता मुझको है, मोरे जियरा बड़ा अंदेसवा, कि तुम किस ओर जाओगे। यह संसार मोह का नगर है। मोह कहते हैं अज्ञानता को। असत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो, यही हमारा अज्ञान है, और इसी अज्ञान से उपजा मोह, और मोह से उपजी सारी व्याधियां हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह कहते हैं अज्ञानता को, असत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो और इसमें शांति चाहते हो, कभी होने को नहीं। लोग धन के वास्ते बहुत कोशिश करते हैं, धन पाने पर भी शांति नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, द्रव्यहीन दुख लहई दुसह, अति सुख सपनेहु नहीं पाए। द्रव्यहीन दुख लहई दुसह, अति सुख सपनेहु नहीं पाए। उभय प्रकार प्रेत पावक ज्यों, धन दुख प्रद श्रुति गाए। कहते हैं द्रव्यहीनता की दशा और धन पाने की दशा, इन दोनों दशा में दुस्सह दुख है, जिसे ऐसा दुख जिसे सहना बहुत दुष्कर हो, कठिन हो। द्रव्यहीनता हो तो दुख
और द्रव्य का प्राचुर्य हो तो भी दुख। उभय प्रकार प्रेत पावक, जो प्रेत और अग्नि जैसे दोनों प्रकार से दुख ही मिलता है। धन नहीं है तो अभाव की अग्नि में जल रहा है, और धन मिल गया तो यह करो वह करो, जीवन भर कभी शांति नहीं। संपत्ति और विपत्ति की यही हालत है। लोगों को चाहिए कि दोनों में सम रहे। दुख आवे तो सहन करे, सुख को भी सहन करे। लोग दुख को सह लेते हैं लेकिन सुख को नहीं सह सकते। लोग दुख को सह लेते हैं लेकिन सुख को नहीं सह सकते, क्योंकि संपत्ति पाकर बुद्धि विकृत हो जाती है। श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि। श्री मद, श्री अर्थात लक्ष्मी, धन, धन पाने का जो मद होता है वो वक्र टेढ़ा कर देता है। किसको टेढ़ा नहीं, घमंड से अकड़ जाते हैं हम, और प्रभुता हासिल हो गई, प्रभुत्व मिल गया, पद मिल गया, तो कहते हैं कि वो हमें बहरा बना देता है, लोगों की सुनना बंद कर देते हैं। प्रभुता बधिर न काहि। लक्ष्मी का मद होता है, लोग पगला जाते हैं। प्रभुता हो जाती है तो बहरे बन जाते हैं, दूसरे की सुनते नहीं। लोग विपत्ति को सह लेते हैं लेकिन संपत्ति में बावला हो जाते हैं। एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान, एक दिन द्रौपदी नग्न होत है, चीर दुशासन तान। विराट की भरी सभा में कीचक ने द्रौपदी को लात भी मार दी। यह विपत्ति हुई। फिर संपत्ति हुई, फिर विपत्ति आई, पहाड़ में जाकर शरीर छोड़े। चाहिए कि दोनों में सम रहे, दोनों में सम रहे। केवल विचार से ही समता नहीं होती। विचार वाली समता अल्प टिकाऊ है, सदा नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समाधि में समता होगी, स्थित प्रज्ञता होगी, तब कर्म करो तो कर्म योग पूर्ण है, नहीं तो अधूरा कच्चा होगा। इसीलिए लोग गिर गिर जाते हैं। पहले समाधि का साधन करना चाहिए, तब समाधि प्राप्त होगी। समाधि साधन तो लोग करते नहीं, समता कैसे आवे? पूर्व संस्कार जिसको है वे करते हैं। फिर भी जहां तक बन सके ध्यान करो, बनते बनते बनेगा। पैसा से समत्व खरीदा नहीं जा सकता। बिना भजन, अब नहीं तो सब धनी धनी लोग समत्व बुद्धि प्राप्त हो जाते। बिना भजन अभ्यास किए, बिना भजन अभ्यास किए, ध्यानाभ्यास किए समत्व नहीं मिलेगा, चाहे कुछ करो। लोग चाहते हैं हम कि विचार से सम हो जाए, लेकिन पिछड़ पिछड़ जाते हैं। यह भी उनको मालूम है कि हम पिछड़ गए। क्यों? ध्यान साधन नहीं करते। ध्यान साधन करो, तब जो निर्णय होगा वह दृढ़ होगा, वह अल्प टिकाऊ नहीं होगा, वह चिरस्थायी होगा। इस संसार में आने के लिए दो घनघोर फाटक हैं, एक स्त्री शरीर, दूसरा पुरुष शरीर। अंडज, पिंडज, उष्मज कुछ हो, स्त्री या पुरुष रूप में आना होगा। किसी रूप में आओ, स्थिर बुद्धि नहीं, शांति नहीं। संसार में हम लोग कैसे आते हैं? या तो स्त्री के शरीर में आते हैं या पुरुष के शरीर में आते हैं। अर्थात इस संसार में आने के लिए इन्हीं दो दरवाजों में से हमें आना होता है। स्त्री शरीर में आए, मानो हम स्त्री के दरवाजे से आए संसार में। कोई ना कोई शरीर बिना धारण किए तो संसार में आएंगे नहीं, तो शरीर या स्त्री का होगा या पुरुष का होगा। इसलिए कहा कि इस संसार में आने के दो घनघोर फाटक हैं। किसी रूप में आओ, स्थिर बुद्धि नहीं, शांति नहीं। मनुष्य शरीर में भी स्त्री पुरुष का शरीर है, दुई फाटक घनघोर। इसको उपदेश है समत्व प्राप्त करने का। किसको उपदेश है? मनुष्य शरीर को उपदेश है, स्त्री पुरुष दोनों को उपदेश है। समत्व प्राप्त करने के लिए पहले सुनो, फिर मनन करो, फिर समाधि साधन का अभ्यास करो।
विचार से भी मन को रोको और फिर ध्यान के द्वारा भी। विचार से भी मन को रोको और फिर ध्यान के द्वारा भी। मनोनिरोध करने में पहले संकल्प विकल्प छूटेगा, ध्यान लगेगा, समाधि होगी। संकल्प विकल्प छूटेगा मतलब मन की चंचलता छूटेगी। बिना मन की चंचलता छूटे ध्यान लगेगा नहीं, और जब तक ध्यान लंबे समय तक नहीं लगेगा तब तक उसमें गहराई नहीं आएगी, समाधि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि मनोनिरोध करने में पहले संकल्प विकल्प छूटेगा, ध्यान लगेगा, समाधि होगी, तब स्थिर बुद्धि होगी, डांवाडोल नहीं होगा। जितने काम क्रोधादिक विकार पुरुष को होते हैं उतने ही स्त्रियों को भी। शांति प्राप्त करने का ख्याल दोनों के मन में उठता है, जागतिक संभाल का ख्याल भी दोनों को है। समत्व साधन केवल विचार से नहीं होगा। कितनी बार गुरु महाराज इस बात को दोहरा रहे हैं। नहीं तो बहुत जगह लोग उपदेश देते हैं कि विचार ही विचार से हम अपने को संभाल लेंगे। ऐसा होने को हरगिज नहीं है। कुछ काल के लिए हो भी जाए तो किसी न किसी दुर्बलता के क्षण में मन फिर से धोखा दगा कर जाता है और हम गिर जाते हैं, भूल चूक कर बैठते हैं। समत्व साधन केवल विचार से नहीं होगा। साधन बढ़ते बढ़ते वहां तक बढ़ता है जहां जाकर समत्व का ज्ञान हो जाता है। वह है परमात्मा स्वरूप। परमात्मा स्वरूप को देखने के दर्शन के बाद ही समत्व का ज्ञान होता है। आत्मा कहने से जीवात्मा परमात्मा दोनों का ज्ञान होता है। जैसे आकाश कहने से मठाकाश और महदाकाश दोनों का ज्ञान होता है। यह शरीर जीवात्मा नहीं है। यह शरीर जीवात्मा नहीं है। इसके अंदर जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। स्थूल शरीर की पहचान है। इसके अंदर 3 जड़ शरीर और हैं। इन सब जड़ शरीरों की पहचान क्यों न हो जाए, लेकिन यह स्थिर तत्व नहीं है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण ये सब क्या है? महाकारण। ये सब जड़ शरीर हैं। स्थूल शरीर के अंदर 3 जड़ शरीर और हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म कारण और महाकारण। कहते हैं इसके अंदर 3 जड़ शरीर और हैं। इन सब जड़ शरीरों की पहचान क्यों ना हो जाए, लेकिन यह स्थिर तत्व नहीं है। स्थूल शरीर का टिकाव अल्प है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर तब तक रहता है जब तक इसको योग साधन द्वारा छोड़ नहीं दिया जाए। पहले विचार में निर्णय किया था, फिर साधन करते करते उसको प्रत्यक्ष जाना, तब समत्व प्राप्त हुआ। मनोलय पहले ही हो जाता है। मन जो है जड़ जड़ मंडल का है, मन जड़ है, इसलिए उसका जो अस्तित्व है वो जड़ मंडल में ही रहता है। और असल में सक्रियता तो कारण मंडल के बाद रहने के बाद भी नहीं के बराबर रहता है, क्योंकि उसके आगे गति होती नहीं। महाकारण में किसी प्रकार की कोई क्रिया होती नहीं है। तो मन मन तो तभी है ना जब तक वो संकल्प विकल्प करे, मनन करे। तो जब वहाँ पर किसी प्रकार की कोई गति निष्क्रियता हो जाएगी, तीनों गुण में से कोई एक दूसरे को कार्य करने नहीं देंगे, तो फिर संकल्प विकल्प होगा ही नहीं, तो मन कहाँ रहेगा? मन तो झड़ गया। मनोलय पहले ही हो जाता है, लेकिन जब तक मन के साथ रहोगे आवागमन का चक्र बना रहेगा। जहाँ जड़ात्मिका प्रकृति नहीं रहती, केवल चेतन ही चेतन है, अर्थात सार शब्द का मंडल, वहां पहुंचने पर बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि से भी छुट्टी हो जाती है। तब परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है। तब जानत तुम्हाई होई जाई हो जाता है, केवल विचार से नहीं होता है। फिर से कहते हैं, घनघोर फाटक से निकल जाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन आगे में संशय होता रहता है, करें कि नहीं। संशय नदी अगाड़ी बहती। संशय आत्मा का विनाश होता है। केवल अपने बलबूते पर चलना असंभव है। संसार में भी लोग सहयोगी चाहते हैं, मदद चाहते हैं, तो ध्यान में बिना मदद के होगा? ध्यान साधन में किसका बल लोगे? गुरु से साधन का यत्न लिया और आगे बढ़ने का युक्ति तो गुरु से सीख लिया, और आगे बढ़ने का बल कहाँ से लोगे? सहयोग कहाँ से लोगे? लोग कहते हैं कि गुरु ही बढ़ा देते हैं।
गुरु का अर्थ वहाँ ईश्वर रखिए तो बहुत अच्छा है। गोस्वामी जी ने कहा है, जौ ते ही पंथ चले मन लाई, त्यों हरि काहे न होहि सहाई। हम जो बल पहले अपने से लगाते थे उसमें सहायता मिलेगी। दूसरी बात यह है कि बाबा नानक ने कहा, अंतर ज्योत भई गुर साखी, चीने राम करम्मा। यह ज्योति गुरु की गवाही है, साखी। अंतर ज्योति क्या है? भई गुर साखी। गुरु ने कहा था कि अंदर में जब तुम्हारी वृत्तियां एकाग्र होंगी तो ज्योति के दर्शन होंगे, और हुई मानो गुरु की गवाही हो गई, गुरु की साक्षी हो गई। उन्होंने जो कहा था वो सच हो गया। हमने उस ज्योति को पहचाना। कैसे? तो चीने राम करम्मा। करम अर्थात दयादान। ईश्वर की तरफ से यह दयादान है कि गुरु ने जो साक्षी दी थी उसकी पहचान उन्होंने करवा दी। यह स्थूल मंडल है, अंधकार हो व प्रकाश, शब्द से विहीन कहीं नहीं पाएंगे। तमाम शब्द ही शब्द है। जो शब्द आपको आगे को खींचे वह शब्द भी मिलेगा। जैसे बादल में बिजली की छटक होती है, फिर शब्द सुनते हैं, इसे प्रकृति भी बताती है। पहले ज्योति देखो, फिर शब्द सुनो। संसार में भी ये दोनों बहुत महत्व रखते हैं। अंतर जगत में भी इन्हीं दोनों के द्वारा बढ़ा जा सकता है। अच्छे अच्छे गुण प्राप्त हो सकते हैं। बाबा नानक ने साधन किया और वे शीघ्र शीघ्र तारा पर सवार हो गए। तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहाल राम। कूद कर फांद कर मैं तारे पर चढ़ गया, अर्थात अंदर में उस बिंदु के, तेजो में बिंदु के दर्शन किए। ईश्वर की ओर से क्या सहायता मिलती है? धन दौलत? यह तो थोड़ी बात है। ईश्वर की सहायता है, असली सहायता क्या है कि अंदर में ज्योति और नाद मिलता है। शरीर के अंदर 5 तत्व हैं, एक एक तत्व के 5-5 स्वभाव हैं। जैसे आकाश का स्वभाव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आकाश तत्व में केवल ध्यान बनता है, संसार का कोई काम नहीं होता। आकाश तत्व में केवल ध्यान बनता है, संसार का कोई काम नहीं होता। हवा का क्या स्वभाव है? बोलना, चलना, बल करना, पसरना, सिकुड़ना। अग्नि का भूख, प्यास, नींद, आलस, हाफी। जल का मूत्र, पसीना, रक्त, लार, वीर्य। और पृथ्वी का हाड़, मांस, चाम। चाम मतलब चमड़ा, चर्म, केश, बाल और नस, नाड़ियां। इनके बिगड़ने से रोग होता है। 25 चोरों से भी दुख होता है। बस है 25 चोर। ईश्वर से कैसे लौ लगावें, इसकी युक्ति जानो। तो कहा, सत्य पुरुष एक बसें पश्चिम दिशि, तासों करो निहोर। पश्चिम दिशा में एक सत्पुरुष बसते हैं, उनसे निहोरा करो, विनती करो। पश्चिम क्या है? सबसे पहले पूर्व होता है, वह है अंधकार। पहले जब हम लोग ध्यान करते हैं, आंखें बंद कर देखने का प्रयास करते हैं, तो अंधकार दिखता है पहले। पहले अर्थात पूर्व, इसलिए पूर्व को, पूर्व में अंधकार दिखता है, अर्थात पूर्व जो है अंधकार का कोड है। सदुक्कड़ी कोड गुरु महाराज कहते थे कि उनके दिशाओं के अर्थ अलग अलग होते हैं। साधुओं के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अर्थ अलग अलग होते हैं। सबसे पहले पूर्व होता है, वह है अंधकार। प्रकाश देखो तो समझो पश्चिम में हो, पश्चिम में हो। दाहिना हाथ बड़ा मददगार है, सबसे बड़ा मददगार है शब्द। दक्षिण होता है ना, दक्षिण। तो दक्षिण का अर्थ दाहिना भी होता है। वाम दाम होता है, वाम वर्ग लेफ्टिस्ट को बोलते हैं। जो कम्युनिस्ट है उनको वाम वर्गी बोलते हैं, वामपंथी बोलते हैं, बायां। और वैसे ही दक्षिणपंथी राइटिस्ट को बोलते हैं, जो राइट पाथ वाले हैं। तो दक्षिण अर्थात दाहिना भी होता है। और दाहिना अक्सर लोगों के दाहिने हाथ में, अधिक लोग दाहिने हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। दाहिना हाथ ही उसमें अधिक बल होता है, उसमें उनकी युक्ति भी अधिक लगती है। इसलिए कहते हैं कि दाहिना हाथ बड़ा मददगार है, सबसे बड़ा मददगार है शब्द। इसलिए दक्षिण दिशा किसे कहा? शब्द को कहा। शब्द में चले गए तो दक्षिण दिशा में गए। जितने अधिक शब्द की आपके पास पूंजी है, उतने ही बड़े लोग आप होंगे। जो यहाँ पर भी सांसारिक विद्या के भी विद्वान होते हैं, वो उतने अधिक शब्दों का ज्ञान होता है उन्हें।
इसलिए वो विद्वान होते हैं, बड़े होते हैं। सबसे उत्तर में है निःशब्द, जो ऐसे मानचित्र में कहते थे गुरु महाराज, सबसे ऊपर क्या होता है मैप में? उत्तर होता है, यानी जो सबसे ऊंचा पद हो। और अध्यात्म में सबसे ऊंचा पद क्या है? परमात्मा का पद है। इसलिए उत्तर दिशा परमात्मा पद का द्योतक है। सबसे उत्तर में है निःशब्द, जो ऐसे सज्जन हैं कि जो अपने को पश्चिम में रखते हैं, अर्थात जो प्रकाश में पहुंच चुके हों साधना के द्वारा, उनसे प्रार्थना करो, वे राह बताएंगे। सत्य पुरुष एक बसें पश्चिम दिशि, तासों करो निहोर। फिर अपनी ओर पाओगे कि किधर जाना है, तब पहियों निज ओर। शरीर आवे दर्द, राह तो हिलावें, तब पहियों निज ओर। शरीर छूटने पर स्थूल शरीर से जीवात्मा निकलती है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर रहता है। स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा निकल जाती है, और सूक्ष्म के अंदर में कारण, महाकारण, चेतन सब रहते हैं। उसके साथ जीवात्मा जाती है। जैसे जीवित काल में ऊपर स्थूल शरीर रहता है, अभी हमें क्या दिखाई देता है? स्थूल शरीर, इसके अंदर अंदर 4 और शरीर हैं। वैसे ही शरीर छूटने पर ऊपर सूक्ष्म शरीर रहता है। जब शरीर छूट जाता है तब ऊपर में बाहरी शरीर क्या हो जाता है? सूक्ष्म शरीर का, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो यहीं त्याग दिया। किसने? जीवात्मा ने। ऐसा भजन करो कि जीते जी प्रकाश में स्थिति कर लो। मरने के बाद तो सूक्ष्म शरीर होता है, जीते जी ऐसी साधना करो कि स्थूल काया का त्याग कर अपने को सूक्ष्म काया के साथ सूक्ष्म जगत में उठा लो। ऐसा भजन करो कि जीते जी प्रकाश में स्थित कर लो, तो पश्चिम में चले गए, तब मनुष्य से मनुष्य होना निश्चय होगा। असल में मनुष्य होना कब होगा? मनुष्य शरीर हमें मिला क्या है, किस लिए मिला है? विषय कमाने के लिए तो कहा नहीं, ऐ तन कर फल विषय न भाई। ये शरीर तो हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। और वो नहीं किया तो सिर्फ मनुष्य शरीरधारी हुए, मनुष्य नहीं हुए। इसलिए कहते हैं गुरु महाराज कि तब मनुष्य से मनुष्य होना निश्चय होगा, नहीं तो अंधकार में रहने से। और एक अर्थ इसका और भी कि तब मनुष्य से जब मरोगे और साधना अधूरी रह गई, तो फिर मनुष्य शरीर ही मिलेगा, दूसरा कोई दूसरी किसी योनि में नहीं जाओगे। परमात्मा प्राप्ति का पूरा कर्म किया, प्रयास किया, अर्थात अपने को मनुष्य बनाकर रखा, और साधना अधूरी रह गई, तो अब किसी भी नीची योनियों में जाने का, मानवेतर योनियों में जाने का खतरा नहीं है। अब फिर से मनुष्य शरीर में ही जाना होगा। यह कब होगा? जब हम अपने को उठा करके, कहते हैं कि ऐसा भजन करो कि जीते जी प्रकाश में स्थिति कर लो, तो पश्चिम में चले गए, तब मनुष्य से मनुष्य होना निश्चय होगा, नहीं तो अंधकार में रहने से नीची योनियों में भी गिर सकते हो। साधन बताया कि उलट पाछिलो, पैरों पकड़ो, उल्टो और पीछे जिधर से आए थे, जिस रास्ते से, उस रास्ते को पकड़ लो। पसरा मना बटोर, बहिर्मुख से अंतर्मुख हो, 9 द्वार से 10वें द्वार में जाओ। ब्रह्मांड के ऊपर से ब्रह्मांड में आया था। ये जो स्थूल ब्रह्मांड है, इसमें कहाँ से आए? तो इसके ऊपर से आए हैं। तो उतरी परियो तम माही पीव नहीं शब्द में, वहां से चलते हुए आए हैं। कहते हैं ब्रह्मांड के ऊपर से ब्रह्मांड में आया था, ब्रह्मांड से पिंड में आया, इसको उल्टो। पिंड से ब्रह्मांड में जाओ, ब्रह्मांड से भी आगे उसके परे जाओ। रास्ता कैसे पकड़ो? वो रास्ता कहाँ मिलेगा उसके भी आगे जाने का? तो कहा कैसे मिलेगा? तो कहा पसरा मना बटोर, ध्यान करो। ध्यान ऐसा हो कि उसमें एक विंधता हो जाए। यहाँ पूर्ण सिमटाव है, इसमें ऊर्ध्व गति होगी, इसमें ऊर्ध्व गति होती है। इसके लिए जो साधन है, उसी को वैष्णवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा कहते हैं। साधारण शब्द में यही दृष्टि योग है। यह सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी है। मोह के शहर से निकलने के लिए कबीर साहब उपदेश देते हैं, मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। ये संसार मोह का शहर है। यहाँ पर ये कहर ढाने वाला शहर है। यहाँ पर 2 घनघोर फाटक हैं, नर और नारी के।
यह पाँव का रास्ता नहीं है। मोह के शहर से निकलने के लिए कबीर साहब उपदेश देते हैं, यह पाँव का रास्ता नहीं है, चेतन आत्मा का रास्ता है। अर्थात उस रास्ते पर हम स्थूल शरीर के साथ, स्थूल पैरों के साथ नहीं जा सकते। पहले मन सहित चलेगा, फिर मन छूट जाएगा, तब अकेले जाएगा। यह यात्रा की बात है। यह प्रवचन दिनांक 16/9/1969 ईस्वी को, 16 सितंबर 1969 ईस्वी को पटना नगर में डॉक्टर नंदलाल मोदी जी महाशय के, डॉक्टर नंदलाल मोदी महोदय जी के यहाँ हुआ था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कैसा लगा गुरु महाराज का यह प्रवचन? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखेंगे और कृपा कर इस वाहिनी को स्वीकार व सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेंगे। जय गुरु।